लोगों को मैंने साइटोस्केलेटन के बारे में कल कहा था कि साइटोस्केलेटन अब आपका टॉपिक आएगा। तो साइटोस्केलेटन क्या होती है? एक तो आपने सुना होगा कि एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब अपने शरीर के अंदर हड्डियों का बना हुआ जो तंत्र होता है, जो शेप प्रोवाइड कराता है, आकार देता है, मतलब सीधे सीधे अपने को खड़े रहने में सहायता प्रदान करता है, चलने में सहायता करता है, वह तो क्या होता है? हड्डियों का बना हुआ अंतःकंकाल होता है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन तो वही हो गया कंकाल, साइटो मतलब सेल। कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा तंत्र पाया जाता है जो उसको शेप प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है और कोशिका की मोटिलिटी में हेल्प करता है, मतलब चलन में मुख्य रूप से हेल्प करता है। उस तंत्र को ही क्या कहा जाता है? साइटोस्केलेटन कहा जाता है। अर्थात कोशिका की साइटोप्लाज्म में कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं, कुछ माइक्रो फिलामेंट पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से एक जाल जैसी संरचना बनाने का कार्य करते हैं कोशिका के साइटोप्लाज्म में, या कोशिका के साइटोप्लाज्म में एक जाल जैसी संरचना बनाने का कार्य करते हैं। उसी संरचना को क्या कहा जाता है? साइटोस्केलेटन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन के अंतर्गत आती हैं? माइक्रो ट्यूब्यूल, जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं और मोटे अधिक होते हैं, इस प्रकार की जो संरचना होती है इनको कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरी संरचना आती है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये इनकी तुलना में थोड़ा पतले होते हैं, इनकी तुलना में थोड़ा पतले होते हैं और केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो प्रोटीन आपको पता होगा कि हेयर में, नाखून में पाई जाती है, जिसके कारण मुख्य रूप से ये चीजें मृत होती हैं, तो उस प्रोटीन का मुख्य रूप से ये बने होते हैं। तीसरा मुख्य रूप से जो आता है वह माइक्रो फिलामेंट आते हैं। ये बिल्कुल ही पतले होते हैं, तंतु जैसी संरचनाएं होती हैं ये, जो एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्या? एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। यानी ये जो तीन संरचनाएं मैंने आपको बताई हैं, ये तीन संरचनाएं, इधर ध्यान दें, इस कोशिका के साइटोप्लाज्म में नेटवर्क फॉर्म में जाल जैसी संरचना में पाई जाती है। इस कारण से इनको साइटोस्केलेटन नाम दिया जाता है। ये क्या कार्य करती हैं? एक तो कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, कहूँ ने धक्का जो होता तो पिछके नहीं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। दूसरा, किसी कोशिका को मोटिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। मोटिलिटी मतलब गति चलन में सहायता करती हैं। जैसे यूग्लिना में फ्लैजिला पाया जाता है, बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है, पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं। वो माइक्रोट्यूब्यूल के ही बने होते हैं। काय के बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। तो ये चलन में सहायता करते हैं। ह्यूमन का जो स्पर्म है वह फ्लैजिला, जो टेल जो कहते हैं, मतलब आप लोग पढ़ोगे 12th में, तो जो स्पर्म होता है उसको लास्ट में टेल नाम दिया जाता है, वो वास्तव में फ्लैजिला ही होता है। तो वो स्पर्म को चलन में सहायता करता है। क्या? तो ये जो चीजें होती हैं, ये चीजें मुख्य रूप से क्या कार्य करती हैं? पहला, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। दूसरा, मोटिलिटी में हेल्प करती है। फंक्शन यदि लिखना चाहो तो मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा,
की यानी चलन, और तीसरा क्या बोल सकते हैं आप, शेप, कोशिका को एक आकार प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये संरचना ये कौन करता है, साइटोस्केलेटन करता है। साइटोस्केलेटन के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, ये तीनों संरचनाएं ही मुख्य रूप से एक जाल जैसी रूप में डली रहती है कोशिका के कोशिका द्रव्य में। इस वजह से इनको साइटोस्केलेटन कहा जाता है। पहली चीज तो ये हुआ, क्लियर। ये तो अब आपके अंतर्गत मुख्य रूप से ये जो मुख्य है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल के अपने जो सिलेबस में दिया वो कौन कौन सी संरचनाएं बनी होती हैं, जैसे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम मतलब सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ठीक है। दूसरा सीलिया और फ्लैजिला, फ्लैजिला, और स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। तो देखिए एक एक करके चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या सेंट्रियोल क्या होते हैं, सीलिया फ्लैजिला क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले छोटा सा स्पिंडल फाइबर है, ये कोशिका में देखिए आपको पता होगा सेंट्रोसोम में पीछे पढ़ा के आया हूँ, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है, नो मेम्ब्रेनस, यानी कि बाउंड्री इसके चारों ओर नहीं पाई जाती। ये मैं आपको क्लियर बता के आया था, राइबोसोम में बताया था और इसमें बताया था। राइबोसोम प्लांट सेल में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, लेकिन ये सेंट्रोसोम जो स्ट्रक्चर होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्लांट सेल में नहीं पाई जाती। ये काय में हेल्प करती है, कोशिका के विभाजन में हेल्प करती है। कोशिका का जो विभाजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन जो होता है, कौन सी कोशिका की, एनिमल सेल, इसे ध्यान, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्लांट सेल में ये अनुपस्थित होते हैं, तो एक ही सेल्स बची, एनिमल सेल, क्या, तो एनिमल सेल में मुख्य रूप से ये डिवीजन में हेल्प करती है। क्लियर, कैसे हेल्प करेगी, इन सेंट्रियोल के माध्यम से स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, क्या, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, और स्पिंडल फाइबर ही मुख्य रूप से गुणसूत्र को विभाजित करने में हेल्प करते हैं। तो एक एक करके आप और हम लोग चीज पढ़ते हैं इनके बारे में, देखिए नहीं तो क्या होगा, पढ़ लेगा क्लास में, नच क्यों रहा है, सुधर क्यों रहा है। देखिए तो स्पिंडल ये माइक्रो ट्यूब्यूल की बनी स्ट्रक्चर है, अर्थात देखिए माइक्रोट्यूब्यूल की बनी हुई है। माइक्रोट्यूब्यूल काय के बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। यहां तक आपको मतलब क्लियर ये है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि एक सेल है, ये सिर्फ मैं ये चीज बता रहा हूं और कोई चीज नहीं बता रहा हूं, इसमें ये क्या पाए जाते हैं, एक क्रोमोसोम, इस प्रकार से क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इन एंड पर क्या पाया जा रहा है, ये सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ये क्या चीज है, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल, इसे ध्यान रखना है, एनिमल सेल में, प्लांट और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, क्या, प्लांट और प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होते हैं। इनसे इस प्रकार से कुछ संरचनाएं निकलेंगी, और ये इस सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर स्ट्रक्चर पाई जाती है, उससे जुड़ जाती, ऐसे इससे निकलेंगी। ये जो संरचनाएं निकली, धागे जैसी संरचनाएं, इन्हीं को स्पिंडल
फाइबर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। तो क्लियर हुआ? यानी ये अब ये स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे सिकुड़ेंगे अपनी अपनी ओर, ये ऊपर की ओर, ये इधर की ओर। तो जिसके कारण क्या होगा कि ये सेंट्रोमियर वाले स्थान से क्रोमोसोम अलग अलग होते, क्रोमोसोम के क्रोमेटिन अलग अलग, तो यानी गुणसूत्र का विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि ये स्पिंडल फाइबर जंतु कोशिका के विभाजन में सहायता करते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं और ट्यूब्यूल प्रोटीन के बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूल प्रोटीन के बने होते हैं, अर्थात इनको बनाने का कार्य कौन कर रहा है? सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल का एक बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, अर्थात ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और सेंट्रियोल के द्वारा इनका निर्माण हो रहा है स्पिंडल फाइबर का। तो ये भी कह सकते हैं कि ये इन्हीं के बनी हुई संरचनाएं होती हैं। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज आती सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम हकीकत में कहा जाता है। बता रहा हूं मैं, देखिए सेंट्रोसोम में दो भाग होते हैं, सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रोस्फीयर होता है। क्या होता है? सेंट्रोस्फीयर। क्या होता है कि इसमें दो परपेंडिकुलर सिलेंडर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, इस प्रकार से। इस प्रकार से परपेंडिकुलर दो सिलेंडर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन सिलेंडर जैसी संरचनाओं को सेंट्रियोल कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? सेंट्रियोल। इनके चारों ओर आवरण नहीं है, विशेष ध्यान रखना। एक पदार्थ पाया जाता है, मटेरियल पाया जाता है इस प्रकार से, जिसको सेंट्रोस्फीयर कहती है। जिसको क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इन दोनों सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रियोल को मिलाकर एक साथ सेंट्रोसोम कहा जा रहा है। क्लियर? समझ में आया क्या मैंने बोला? सेंट्रोसोम में दो परपेंडिकुलर सिलेंडर के आकार की संरचनाएं पाई जाती, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने बनाया। तो ये क्या कहला रही? सेंट्रियोल। क्या कहला रही है? सेंट्रियोल कहला रही है। सेंट्रियोल के चारों ओर एक मटेरियल भरा रहता है, एक मटेरियल भरा रहता है जिसको सेंट्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यानी सेंट्रोस्फीयर और परपेंडिकुलर सिलेंडर जैसी जली हुई दोनों संरचनाएं मिलाकर एक साथ सेंट्रोसोम कहलाती है, जो एनिमल कोशिका में कोशिका विभाजन में हेल्प करती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में और प्लांट कोशिका में ये नहीं पाई जाती हैं, और ये लो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं। मतलब इनके चारों ओर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता। दो मैंने बताए थे, राइबोसोम सब में पाया जाता है, लेकिन सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अब अपने को सेंट्रियोल की संरचना पढ़नी है। काय की संरचना पढ़नी है? सेंट्रियोल की। तो बना दूं मैं, देखिए सेंट्रियोल की संरचना बताइए काय के बने होते हैं। सीधे से मैं बार बार नहीं बोलूंगा। माइक्रोट्यूब्यूल, और माइक्रोट्यूब्यूल काय के बने होते हैं? काय के बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं बेटा। काय के बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ये ट्रिपलेट फॉर्म में 9 की संख्या में पाए जाते हैं। क्या? 9 ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे? 1 2 3 ऐसे 9 पाए जाएंगे। बना डालो, गिन लेना। 9 से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 कितने?
आपके क्या हो गए, 9 ट्रिपलेट फॉर्म में। फिर से ध्यान रखेंगे कितने माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या होगी, 27, 9 तिया 27। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 जो गिनेंगे पहले, इनको अपन पढ़ लें ए को सी से, अंदर से पढ़ें ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ये नाम दे दिए गए। पहली चीज तो ये ध्यान में रखेंगे, किसकी संरचना पढ़ रहे हैं अपन, सेंट्रियोल की। किसकी संरचना पढ़ रहे हैं, सेंट्रियोल की संरचना पढ़ रहे हैं। ये है ए या सी, ए से जुड़ा होता है, जुड़ गया। हाथ देखोगे तो समझ पाओगे, नहीं तो जो कहोगे क्या बनवाया था सन ने। तो इस प्रकार से ये जुड़ गया। क्या इसको, ये तो क्या कहलाए, माइक्रोट्यूब्यूल। ये सीए लिंकर, लिंकर मतलब जोड़ने वाला, ड्रिंकर मत समझ लियो, नहीं गड़बड़ है जाए। लिंकर जोड़ने वाली संरचना, मतलब सी बाहर का नाम दिया गया, अंदर का ए, तो सी ए से सदैव जुड़े होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हुआ। यहां तक कोई प्रॉब्लम। इसके मध्य में एक गोल संरचना पाई जाती है, एक गोल संरचना पाई जाती है जो प्रोटीन की बनी होती है। काय की बनी होती है, प्रोटीन की। लेकिन कौन सी प्रोटीन नहीं, मैं बोल रहा हूं प्रोटीन की बनी संरचना होती है। इसको हब, बराबर, इसको HUB हब कहते हैं। गाड़ी का पहिया ध्यान में करो जल्दी जल्दी, बैलगाड़ी जो होती है, साइकिल की गाड़ी होती है, मतलब साइकिल वाली, पहिया ध्यान में करो, बीच में गोल होता है, तो वो हब कहलाया। क्या कहलाया, हब कहलाया। उससे ताने निकली रहती हैं क्या, तो देखिए मैं ताने निकाल रहा हूं, इससे हब से कितनी निकलेंगी, कितनी निकलेंगी, 9 निकलेंगी, क्योंकि 9 ही है। क्या, तो इन संरचनाओं को जो निकलती है जिनको स्पोक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्पोक्स के नाम से जाना जाता है। इनके ऊपर एक स्थूलन से बनते हैं, जो बना दिए, ये स्टूलन, इनको एक्स ग्रेन्यूल या कर कह दो, या एक्स स्टूलन कह दो। स्टूलन मतलब फूलने हुए संरचना। ठीक है, तो ये काय से जुड़े होते हैं, ए से, स्पोक्स काय से जुड़े हैं, ए से, ए माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़े हुए। यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये कह दिया एक्स। अब ये दोनों एक्स वाले एक स्थान पर जुड़े होते हैं, देखो जो जोड़ रहा हूं मैं, जोड़ दिए, ये जो बन गए, यू बन गए। आज बहुत बड़ा बताओ क्या चक्कर है, ये बन गए। इनको वाई स्टूलन या वाई ग्रेन्यूल कहते हैं। वाई स्थूलन मतलब फूली हुई संरचना, मैं पहले कह चुका हूं, या ग्रेन्यूल मतलब कण। ठीक है, अब ये जो वाई वाला है, ये वाई स्थूलन काय से जुड़ा होता है, सीए लिंकर से। ये काय से जुड़ा हुआ है, सीए लिंकर से जुड़ा हुआ रहता है। इतनी संरचना सिर्फ और सिर्फ आपको कायम पढ़नी है सेंट्रियोल में। यानी इसमें जो
माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है वो सुन ले बस 9 है। व्यवस्था क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल किस रूप में पाया जा रहा है? 9+0 फॉर्म में। किस फॉर्म में पाया जाता है? यदि कोई आपसे पूछता है कि सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल की व्यवस्था क्या होती है या क्या अरेंजमेंट पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? 9+0 फॉर्म में पाया जाता है। 9+0 फॉर्म में पाया जाता है। यदि कोई पूछता है माइक्रोट्यूब्यूल की कितनी संख्या होती है टोटल, तो 9×3=27 होती है। कितनी होती है? 9×3=27 होती है। और ये 27 9 के फॉर्म में, ट्रिपलेट फॉर्म में जुड़े हुए रहते हैं। इनको उपतंतु कह देते हैं। सब फाइबर के नाम से, ABC सब फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो ये पहली चीज क्या हुई? सेंट्रियोल जो माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए रहते हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान। अब आता है सीलिया और फ्लैजिला। क्या आता है? सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया पैरामीशियम में पाए जाते हैं, चलन में सहायता करते हैं, भोजन ग्रहण करने में सहायता प्रदान करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पक्षु जे नाव चलाते हैं तो नाव से न्यों न्यों करते हैं, क्यों करते हैं कि नहीं करते? ये तो वो मुख्य रूप से उस प्रकार से जो कार्य करते हैं वो सीलिया मुख्य रूप से कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? सीलिया कार्य करते हैं, जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है और साइज में छोटे होते हैं। साइज में छोटे होते हैं, जिसमें 9+2 में माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज रहते हैं। 9+2 में माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज रहते हैं। अपने शरीर में बहुत स्थान पर सीलिया पाए जाते हैं। अपने शरीर पर बहुत स्थान पर 9+2 फॉर्म में। क्लियर? बिल्कुल जो सीलिया की संरचना होती है वही फ्लैजिला की संरचना होती है। अंतर क्या है फिर? सीलिया को फ्लैजिला, फ्लैजिला को सीलिया क्यों नहीं कहा गया? सीलिया छोटे होते हैं, सीलिया छोटे होते हैं और चलन के अलावा भोजन ग्रहण करने में भी सहायता प्रदान कर सकते हैं पैरामीशियम में। लेकिन फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ चलन में सहायता करते हैं। फ्लैजिला सिर्फ चलन में सहायता करते हैं। इनकी संख्या कम होती है और साइज में ये बड़े होते हैं। सीलिया की संख्या अधिक होती है लेकिन साइज में ये छोटे होते हैं। साइज में कैसे होते? छोटे होते। तो अब इस सीलिया या फ्लैजिला, देखो मैं बना रहा हूं, ये पैरामीशियम है। इस पैरामीशियम की बॉडी पर इस प्रकार से छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। ये इनको सीलिया कहा जा रहा है। ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित बेसल बॉडी, आधारीय काय या आधारीय कण भी कह सकते हैं, आधारी काय या आधारी कण भी कह सकते हैं, उनसे निकलते हैं। ये क्या है? फ्लैजिला। ये सीलिया है, ये फ्लैजिला है। ये क्या है? सीलिया है, ये फ्लैजिला है। अब इनमें मुख्य रूप से बने काय के होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल काय के बने होंगे? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होंगे। जब इसके अनुपस्थ काट कर देखते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल की क्या संरचना दिखाई देती है, वो अब आप और हम लोग पढ़ते हैं। क्या? वो आप और हम लोग पढ़ते हैं। तो देख लीजिए कैसे पढ़ाई करेंगे उनकी। बिल्कुल वही जो सेंट्रियोल में बनाए थे ना, सेंट्रियोल में बनाए थे क्या? हैं? सेंट्रियोल में बनाए थे, बिल्कुल वही के वही बनाएंगे, लेकिन वहां ट्रिपलेट फॉर्म में थे, यहाँ डुप्लेट थे। वहां ट्रिपलेट थे, यहाँ एक बेटा 9। मैं अभी बता के आया था कि 9+2 का पाया जाता है। गिन लियो 3 कितने है गए? 1 2 3 4 5 6
ऐसे दो सेंट्रल में बना दो। वहां बनाए थे क्या मैंने? देखिए, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। जब इसके काट को देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात माइक्रोट्यूब्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना होती है। माइक्रोट्यूब्यूल मतलब ये कहा जाए फ्लैजिला को जब काटा या सीलिया काटा तो कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा, लेकिन इससे ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजिला पाए जाते हैं उनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, उनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसे ध्यान रखना माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर। अब ये एक एक्सिस पाई जाती है जिसको कोर कह देते हैं, एक तरीके से कोर है। पहले ये बनाना था, ये बाद में बनाना था। कोर या एक्सोनीम कहा जाता है, कोर या एक्सोनीम। इस पर या इसमें 9 डुप्लेट फॉर्म में 9 डबलेट फॉर्म में क्या पाए जा रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं। पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है। इसके मध्य में भी ये क्या है? सेंट्रल शीथ है। इसके मध्य में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं और चारों ओर से वो सेंट्रल शीथ के द्वारा कवर रहते हैं। चारों ओर से वह सेंट्रल शीथ, सेंट्रल मतलब केंद्र और शीथ मतलब आवरण। शीथ मतलब क्या होता है? आवरण। तो केंद्रीय आवरण के द्वारा, और ये जो संरचना है ये बोल दो सेंट्रल ब्रिज, यानी जोड़ ब्रिज मतलब जोड़ने वाला ब्रिज कहते हैं ना, तो ब्रिज जोड़ने वाली संरचना होती है। अब ये आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ये भी इस प्रकार से ऐसे जुड़े हुए हैं। देख लो, जुड़े हुए हैं। इनको इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं। ब्रिज का मतलब तो जानते हैं कि पहले तो ये पूछ लें, ब्रिज का मतलब तो सब लोग जानते हैं ना। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, एक माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे से इस संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है जिसको इंटर डबलेट ब्रिज कहा जाता है। ऐसे ही मुख्य रूप से इनसे इस प्रकार की संरचनाएं निकली रहती हैं। जिनको क्या कह देते हैं? पूरे में पाए जाते हैं लिंकर। जिनको क्या कह देते हैं? लिंकर कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? लिंकर कहा जाता है। तो ये सब में बनाने हैं आपको। इस प्रकार से तो ये लिंकर पाए जाते हैं। अब आपने ये देखा कि वहां की तुलना करें, वहां ये ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जाते थे माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ डबलेट में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ जो अरेंजमेंट है वह 9+2 का है। 9+2 का 9 दूनी 18 और 2 वहां 9 है, यानी कि 9+0 का पाया जाता था सेंट्रल में, तब भी 9 की 27 हो रहे हैं। और यहाँ 9+2 का पाया जा रहा है, लेकिन तब भी कितने हो रहे हैं? 20 हो रहे हैं। ऐसा क्यों भैया? भाई सीधे सीधे ये माइक्रोट्यूब्यूल मतलब ये माइक्रो अपन पढ़ क्या रहे? फ्लैजिला और सीलिया की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या रहे? फ्लैजिला और सीलिया की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो
तो देखिए ये फ्लैजिला मान लें या सीलिया मान लें, ये काय से निकलना मैंने बताया था, नीचे एक बेसल बॉडी पाई जाती थी, ध्यान करोगे तो ध्यान रहेगा। अभी मैं पीछे पढ़ा जस्ट ना, इसको पढ़ाने से पहले मैं बता के आया था कि पैरामीशियम और यूग्लिना के जब संरचना बनाई थी तो वहां मैंने एक संरचना लिखी थी बेसल बॉडी। क्या लिखी थी? बेसल बॉडी लिखी थी, ध्यान होगा तो। ठीक है, ये जो बेसल बॉडी है ये बेसल बॉडी है, ये लो बेसल बॉडी बीबी, बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी सेंट्रियोल के समान होती है। ये बेसल बॉडी सेंट्रियोल के समान होती है, अर्थात बेसल बॉडी सेंट्रियोल की बनी होती है, ये भी कह सकते हैं। सेंट्रियोल के समान होती है अर्थात सेंट्रल बॉडी मतलब बेसल बॉडी सेंट्रियोल के बने होते हैं। तो उसमें क्या अरेंजमेंट था? 9+0, 9+0, यहाँ क्या है 9+2, यानी 9 दूनी 18, 2 20 तो इसमें पाए जा रहे हैं, 20 तो यहाँ पाए जा रहे हैं। 9+2 का अरेंजमेंट मतलब 9 तो ये हो गए, तो सेंटर में 2 है, सेंटर में 2 है। जबकि सेंट्रियोल में मैंने सेंटर में हब बनाई थी, लेकिन वहां मैंने माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं किए थे, यदि ध्यान होगा तो। किए थे क्या? नहीं, तो इस वजह से 9+0 कहा गया। क्या? लेकिन वह जो सेंट्रियोल है यहाँ का अरेंजमेंट 9+0 था। यहाँ सीलिया और फ्लैजिला में 9+2 पाया जाता, जो डबलेट फॉर्म में होता है, यानी 2 के रूप में होता है माइक्रोट्यूब्यूल। लेकिन ये जो फ्लैजिला सीलिया निकलते हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं? आधारीय काय अर्थात बेसल बॉडी से निकल रहे हैं, जो सेंट्रियोल के समान होते हैं। तो सेंट्रियोल के समान है तो इसका भी अरेंजमेंट 9+0 होगा। तो 9 × 27 जे 20 जे, तो 27 और 20 47 हो गए कि नहीं हो गए? तो इस वजह से कहा जाता है कि यदि कोई सीलिया का फ्लैजिला का अरेंजमेंट पूछता है तो 9+2 बताना है, सेंट्रियोल को पूछता है तो 9+0 बताना है, और यदि कोई बेसल बॉडी का पूछता है तो 9+0 बताना है। क्यों? क्योंकि बेसल बॉडी भी सेंट्रियोल के समान ही होती है। तो ये चीजें अब इससे क्या निकलेंगे? वहां मैंने क्या बताए थे? ऐसे निकाल के, अरे भूल गए, ताने बताई थी जिनको क्या कहा जाता था? स्पोक्स। सेंट्रल शीथ से एक माइक्रोट्यूब्यूल मतलब सेंट्रल शीथ से एक संरचना, तान जैसी संरचना निकलती है, जिसको स्पोक्स कहते हैं, जो डबलेट के एक माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ी हुई होती है। तो इतना आपको कायम पढ़ना है सीलिया तथा फ्लैजिला की संरचना, सीलिया तथा फ्लैजिला की। तो साइटोस्केलेटन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? सेंट्रियोल पढ़ा दिया, दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? स्पिंडल फाइबर बता दिए, तीसरा सीलिया बता दिया, चौथा फ्लैजिला बता दिया। क्या बता दिया? फ्लैजिला। अब इनके यदि आप टाइप देखना चाहते हो, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूरा दिमाग में जब आ जाते पढ़ाते समय ऐसा लगता है कि घर का जितना खाना बनो है तो मेहमान है सब परोस दो। बहुत से जो होते हैं क्या करना परोस के, ज्यादा मत परोसो, बचा के रख लो। जैसे बचा के रख लोगे तो विद्या बांटने से बढ़ती है। तो स्वाभाविक है कि दिमाग में है तो वो पढ़ लीजिए। सीलिया के टाइप्स 2 प्रकार के, फ्लैजिला के 2 प्रकार के। स्टीरियो सीलिया ये इंटरनल ईयर में पाए जाते हैं। नो लोकोमोशन हेल्प। मतलब जो स्टीरियोसीलिया जो होते हैं अपने कान के अंदर मैकुली पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैकुली। जब कान पढ़ाया जाएगा
तब आएगा, आप बिल्कुल समझ लोगे। मैकुली संरचना पाई जाती है, उनमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, लेकिन ये चलन में सहायता नहीं करती है। ये सिर्फ मुख्य रूप लिखा है कि नो लोकोमोशन, मतलब चलन में हेल्प नहीं करते। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज काइनोसीलिया, ये वास्तविक ट्रू सीलिया जो है वो ये है, एक तरीके से ट्रू सीलिया ये है। क्यों कहा गया? क्योंकि ये लोको मोशन में हेल्प करते हैं। वास्तव में उनका सही फंक्शन सीलिया का लोकोमोशन है, इस वजह से इनको ट्रू सीलिया कहा गया। कितने प्रकार के सीलिया? स्टीरियोसीलिया, काइनोसीलिया। क्लियर? हिपलेस और टिंसलेस फ्लैजिला, हिपलेस और टिंसले फ्लैजिला। घंटा देखो, चाबुक, घोड़े को मारने वाला, वो जो मान के चलो वो सीलिया, वो फ्लैजिला है। वो न्यो पकड़ लेते हैं तो निचला हिस्सा मोटा होता है और ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे पतला होता चला जाता है, होता है कि नहीं? और फिर बाय पकड़ के दे गधा ने घोड़ा ने मारते हैं, मारते क्या पुण्य करो, मैंने मारा मराई खाई है सर ऐसे। तो देखिए ये कोई सेल, ये क्या बेसल बॉडी, बीबी मैंने लिख दिया है। इस प्रकार से चिकने होते हैं, हंटर जैसे चिकने, उनको क्या कहा गया? हिपलेस। टिंसले मोई बीबी, इसे ध्यान रखना घर वाली बीबी नहीं है ये, तुम सोच रहे हो कि सब बार बार बीबी को नाम ले रहे हैं। ये बेसल बॉडी है, आधारीय काय है। तो यहां से कोई धागे जैसी संरचना है, बस इनसे चाबुक जो होता है सही तरीके से मारना है तो वो निकाल दो वहां में तार इतने जितने बगलते और लगे 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 लगे, वहां मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो वो जो है वो टिंसले फ्लैजिला है। वो कौन से फ्लैजिला है बेटा? टिंसले फ्लैजिला। तो ये आपको क्या है? सीलिया और फ्लैजिला के प्रकार है। क्लियर? अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, अदरवाइज इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं सिर्फ न्यूक्लियस बचा हुआ है। क्या बचा है? तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट पीरियड में आपका समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट से मतलब कल जो लगेगा उसमें मुख्य रूप से इसमें किसी को क्वेश्चन करना है तो पूछ सकता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और नहीं तो ये वीडियो बार बार देखना भैया, थोड़ा सा वीडियो इधर उधर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी बढ़वा दिया करो। तुम लोग सब्सक्राइब तो बढ़वा ही नहीं रहे हो, तुम्हारा फर्ज है कि कम से कम सब्सक्राइब बढ़वाना। 1 के 2 करो, 2 के 4 करो। ये तुम लोग चाहो तो 4-4 बढ़वा सकते हो, लेकिन नहीं बढ़वा रहे हो। ठीक है, ओके।